क्लास 9 का एक सवाल है, क्लास 9 है, चैप्टर 5 का बी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, भारतीय भवन का सवाल है, बिहार बोर्ड में ये सब पूछा जाता है। तो इसमें 4 नंबर का सवाल है, 5वां का चैप्टर का चौथा नंबर सवाल है। इसमें यह है कि y बराबर 2x है और इसको इस ग्राफ पर लेखा चित्र खींचना है। तो इसमें दिखाते हैं हम आपको कि डिजिटल बोर्ड से कितना आसानी से इसको खींच सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे चौथा सवाल में 4 सवाल है, 1 2 3 4। हम चारों का जो है ना, इसको इस फार्मूला के अनुसार से लिख लेते हैं। जैसे y बराबर है, जैसे y बराबर 2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं, y को रहने देंगे, 2x के जगह पे लिखेंगे 4/2 x, और इस 0 को हम लिख देंगे क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। कहने का मतलब इस सवाल को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। फिर इस सवाल को इस फार्मूला पर इसमें सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 देंगे, उसका बट्टा 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस में फिर 0 डाल देंगे। उसके बाद इसका ग्राफ जब इस पर खींचेंगे तो देखिए कितना आसानी से खींचा जाता है। देखिए ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, y बराबर 2x। यही हमारा सवाल है कि y बराबर 2x का ग्राफ खींचना है। तो डिजिटल बोर्ड की मदद से हम बहुत आसानी से जो है इसको बना सकते हैं और समझा सकते हैं। तो आप भी यदि क्लास करना चाहते हैं तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। भाई ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लास चलता है, मेरे घर पे चलता है, और ऑनलाइन से जुड़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल भाई ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही फेसबुक पर है तो किशुन भाई जी, और इंस्टाग्राम पर भी किशुन भाई से मेरा आईडी चलता है। आगे अगर दूसरा सवाल जैसे बनाना है, बी नंबर सवाल है, y - x बराबर 0। पहले इस सवाल को सही से लिखते हैं, y को रहने देते हैं, x को इधर ले जाते हैं, तो x प्लस में जाएगा। हमें x के आगे में 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी 0 है, इसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस 0 को जोड़ने या घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी हमको इसको इस तरीक़ा से लिखना पड़ेगा क्योंकि इस फार्मूला को हम इस पर सेट करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि x के आगे में जो x का जो गुणांक है वो 1/1 है, तो इसमें भी x का जो गुणांक है पहले इसको सेट करेंगे। यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर भी 1 करेंगे, ठीक है, और प्लस में 0 है। देखिए ये वाला जो फार्मूला है इस पर हम सेट कर दिए हैं, तो इसके हिसाब से हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। जैसे हमारा सवाल था y - x बराबर 0, इसका मतलब है कि y बराबर x है, तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये दूसरा नंबर का सवाल है। तीसरा ग्राफ अगर बनाना है तो तीसरा नंबर सवाल है x + y बराबर 7। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि y के जगह पे इसको x को इधर ले जाएंगे तो x कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -x के जगह पे लिख सकते हैं -1/1, और इस 7 को तो वो अपने साइड में, इसको कुछ नहीं करना है। अब इस सवाल को इस फार्मूला पर सेट करते हैं, x के जगह पर -1 है तो इसको -1 करते हैं, ठीक है, और उसके बाद बटा में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 रहने दीजिए, और प्लस में 7 है तो इसको हम 7 बना देते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया, y बराबर -x + 7। यही सवाल है, अगर y को रहने देंगे तो x इधर जाएगा तो -x + 7 बनेगा। तो ये हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। लास्ट सवाल है हमारा चौथा नंबर, x + y बराबर 0 में। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर -1/1 x और प्लस 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फिर इस हिसाब से सेट करते हैं, -1 है, फिर बटा में 1 है, फिर x है, और इस 7 को सिर्फ 0 बनाना है, हम 0 बना देते हैं। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, y बराबर -x, यानी इस सवाल को हम रहने देंगे अगर y को तो x आएगा इधर -x। कहने का मतलब ये वाला हमारा लेखाचित्र तैयार हो गया है। तो इस तरीक़ा से भी सवाल को आप बना सकते हैं। अब ध्यान देते हैं कि इसको अगर जैसे कॉपी पर कैसे समझेंगे, ये तो अपने आप बना देता है। हम इस फार्मूला को कॉपी पर दिखाते हैं जो कैसे बनता है। मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है और इसको हम बनाएंगे। एक सवाल है y बराबर 4/3 x + 5। इस सवाल का हमको लेखाचित्र बनाना है। इस प्रश्न का लेखाचित्र कैसे बनाएंगे वो दिखाते हैं। सबसे पहली बात, ये 5 जो है ना, y अक्ष पर हम 5 को चिन्हित करते हैं। 5 कहाँ है, प्लस में, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5, ये वाला बिंदु है, तो ये हमारा फिक्स हो जाता है, ठीक है, ये हमारा बिंदु है। उसके बाद ये है 4 यानी x पर प्लस में है, तो 4 प्लस में, इसका मतलब ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए। उसके बाद ये 3 है तो 3 भी प्लस में, इसका मतलब x की तरफ हम 3 कदम चलेंगे, 1 2 3, ये आ गया। अब एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है।
अब दोनों को हम यहाँ से एक रेखा मिला देंगे, ऐसे कर खींच देंगे। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इस फार्मूला की मदद से बैठाते हैं। जैसे हमारा फार्मूला है 4 उसका बटा 3 x और प्लस 5। अब इसका हम खींचते हैं इस डिजिटल बोर्ड की मदद से। तो यहाँ पे देखिए, तो ये रहा हमारा सवाल। तो डिजिटल बोर्ड की मदद से भी रेखा वहीं पर जाएगा, तो इससे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको बनाते हैं। देखिए -2 है और बटा 3 है, प्लस 4 है। अब 4 को पहले लिखेंगे, 4 कहाँ है? प्लस में, तो 4 जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। देखिए 4 जो है ना यहाँ पे आएगा, तो एक बिंदु फिक्स हो जाता है। दूसरा है -2, तो -2 का मतलब है कि हम इधर बढ़ेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, -2 बढ़ना है। उसके बाद 3 है, तो 3 प्लस में है तो हम इधर बढ़ेंगे, 1 2 3। इसका मतलब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक ऐसे करके रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब इसको डिजिटल बोर्ड की मदद से देखते हैं कैसे खींचते हैं। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पे सेट कर दिए। सेट करने के बाद देखते हैं किस तरीक़ा से ये रेखा खिंचाता है। ये देखिए मेरा रेखा कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये वाला है, 5 है तो हम इस रेखा पर 5 को देखते हैं। 5 प्लस में है तो ये वाला रेखा है, ये वाला बिंदु हो गया, तो ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद देखते हैं 4, तो 4 का मतलब प्लस में है, तो हम इससे ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए। तो उसके बाद बट्टा में है 3, तो 3 हम इधर दौड़ेंगे, रन करेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, खींच देंगे। तो ये हमारा रेखा चित्र तैयार हो गया। अब इसको डिजिटल बोर्ड की मदद से देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसको इस फार्मूला को सेट कर दिए, उसके बाद देखते हैं कि इस पर कहाँ जाएगा, यहाँ से खींचते हैं। तो ये हमारा रेखा तैयार हो गया। इस तरीक़ा से आप भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए भाईजी ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लास मेरे घर पे चलता है, करवा घाट